काका जी का संबंध पाया क्या कहना, राख के मूल में काका जी दे सोना, राख के मूल में काका जी दे सोना। संबंध की महिमा को जड़ पकड़े रहना, राख के मूल में काका जी दे सोना, राख के मूल में काका जी दे सोना। कई कल्पों की साधना की भी स्वभाव जो नहीं बनते, ओ, कई कल्पों की साधन से भी स्वभाव जो नहीं टलते, सूरज भाव रखे मुक्तों से तो वो सभी पिघलते, इसके एक कुटुंब भाव रखती ना, राख के मूल में काका जी दे सोना, राख के मूल में काका जी दे सोना। प्रभु संत और सत्संगी सच्ची दृढ़ हो जाए, प्रभु संत और सत्संगी सच्ची दृढ़ हो जाए, सॉरी प्रभु संत और सत्संगी की सच्चाई दृढ़ हो जाए, प्रभु संत और सत्संगी सत्य दृढ़ हो जाए, प्रभु संत और सत्संगी सत्य दृढ़ हो जाए, परिश्रम काका जी का गुणातीत भाव को पाए, परिश्रम काका जी का हम गुणातीत भाव को पाए, जीवन की हर क्रिया में प्रभु भर लेना, राख के मूल में काका जी दे सोना, राख के मूल में काका जी दे सोना। काका जी का संबंध पाया क्या कहना, राख के मूल में काका जी दे सोना, राख के मूल में काका जी दे सोना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज जय। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हई हेत भर्यु मीठू जननी सु
नेहास्य मुखे वस्यो ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यो तो वंदन करे जे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंद ना गुरु सूरत वंदन भरत भाई ने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो निजे गमी एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईनी ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हये धारता हिमस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। धाम धामी मुक्तो की जय। भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। वचनामृत द्विशताब्दी पर्व की जय जय जय। महाराज लास्ट टाइम भी वचनामृत 56 बता रहे थे, आज भी वही बता रहे हैं कि ये 56 का थोड़ा चिंतन मनन किया जाए। तो गढ़ा प्रथम 56वां। संतगण कहते हैं कि संवत 1876 की माघ कृष्ण द्वादशी को संध्या के समय श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे प्रसिद्ध द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे और उन्होंने श्वेत दुपट्टा धारण किया था, जरीदार नीले रंग का रेटा मतलब साल ओढ़ा था और सिर पर घुमावदार पल्ले का रेटा बांधा था। उनके मुखारविंद के सम्मुख मानियों तथा देश देशांतर के हरिभक्तों की सभा हो रही थी और मुनि नारायण धुन करते हुए झांझ मृदंग लेकर कीर्तन कर रहे थे। मतलब ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से देश देशांतर से महानुभाव आके
बैठे हुए थे। बड़े बड़े महानुभाव महाराज का महिमा जान के, सुन के, उनका ऐश्वर्य प्रताप सुन के उनके दर्शन के लिए आए हुए थे। और संत और हरि भक्त की सभा ऑलरेडी चालू थी और वहां पे आके महाराज ऐसे पलंग के ऊपर विराजमान हुए और वो लोग सब मिलके झांझ और मृदंग को लेकर कीर्तन में तल्लीन थे। तब जाके महाराज पधारे हैं। तत्पश्चात श्री जी महाराज बोले कि अब कीर्तन बंद रखिए और थोड़ी देर तक प्रश्नोत्तर भी करें। ऐसा कहकर श्री जी महाराज पुनः बोले कि अच्छा, मैं प्रश्न करता हूं। अभी ये जो है महाराज की एक टेक्निक है। ये टेक्निक कहां से ली है? ये टेक्निक वेदों में से और शास्त्रों में से ली कि हम जो भजन करते हैं या तो भगवान का ध्यान करते हैं या तो हमें जिसका महिमा समझ में आया उसके सम्मुख बैठ के हम सत्संग करते हैं। तो जब जब हमारे हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जब जो भी महाअवतार प्रकट हुए हैं और वहां पे उनके भक्तों के सम्मुख जब ये सत्संग की बात हुई है, तब प्रश्नोत्तरी मुख्य रही। प्रश्नोत्तरी मैंने जाना है कि प्रश्नोत्तरी सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता में है ऐसा जताया जाता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता प्रश्नोत्तरी के रूप में, कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में बहुत फेमस हो गई पूरे वर्ल्ड में, वो एक बात है। लेकिन जहां जहां गुरु और शिष्य का, या तो जहां जहां भगवान के गुणगान का, या तो जहां जहां सत्संग का बात आया है, वहां वहां प्रश्नोत्तरी मुख्य रही। चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे मीराबाई हो, तो या तो भजन मुख्य रहे हैं या तो सत्संग मुख्य रहा है। तो इसका जो टेक्निक है वो महाराज ये पूछते हैं कि जब हम प्रश्नोत्तरी करते हैं तो बहुत सारे घटों के अंदर जो दुविधाएं चलती रहती है, वो दुविधाओं का उत्तर उनको तुरंत मिल जाए। क्योंकि उस वक्त की जो भी स्थिति रहेगी 200 साल पहले की, वहां पे लोग कहाँ कहाँ से घूमते थे सदगुरु के खोज में, सच्चे संत की खोज में कहाँ से कहाँ भ्रमण करते थे। तो वहां पे कई लोगों की जो प्यास है वो बुझती नहीं थी। जैसे आपके भी अंदर कुछ प्रश्न है और वो प्रश्न का उत्तर कभी हमें सही समय पर मिलता नहीं। तो इसलिए ये टेक्निक जो है श्री जी महाराज ने अपनाई और ये टेक्निक को कहते हैं चिंतन मनन। चिंतन मनन करने से क्या होता है, सिर्फ एक का नहीं पर वहां पे बैठे अनेकों का जो संशय है वो संशय दूर होता है, या तो जो विटंबनाएं हैं या तो जो रुकावटें हैं वो रुकावटें हटती है और क्लैरिटी मिलती है। और वो क्लैरिटी भक्ति योग में बोलो या तो हमारे सत्संग में बोलो, तो क्लैरिटी की बहुत ही जरूरत, हर समय की जरूरत। ऐसा नहीं कि महाराज आए तभी है, कृष्ण भगवान आए थे तभी थी, ऐसा नहीं था। युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से जब भी कोई ऋषि मुनि या संत आए थे तभी क्लैरिटी की जरूरत हमेशा सभी को थी। संतों को भी थी, भगवान को भी थी और भक्तों को भी थी। तो इस टेक्निक का उपयोग यहाँ पे महाराज ने किया है कि मैं प्रश्न करता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, उनमें ज्ञानी को अधिक श्रेष्ठ बताया है। फिर भी जब इन चारों प्रकार के भक्तों का भगवान के स्वरूप का निश्चय एक समान ही रहता है, तब ज्ञानी को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? अभी जो भजन करते हैं वो भी भगवान को भाव से अपने अंदर पकड़ लेते। कोई भी प्रकार का जो भक्त है वो मूर्ति बना के भी भक्ति करता है, नवोदया भक्ति करता है। जैसे सबरी जी हर रोज चौगान साफ करती थी, भगवान के लिए कुछ न कुछ फल लाके उनको मानसी में धराती थी, तो वो भी भगवान ग्रहण करते। तो जरूरी नहीं है आप शास्त्रज्ञ हो, जरूरी नहीं है आप भक्ति में नंबर 1 गायक हो, जरूरी नहीं है आप खुद भजन के रचयिता हो, जरूरी नहीं है आप शास्त्र के रचयिता हो। लेकिन जिस प्रकार की भी भक्ति होती थी
वो हर एक प्रकार की भक्ति के अंदर जो भक्तों की श्रेणी है, तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार की। तो वो 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी भक्त है उसको ही श्रेष्ठ क्यों बताया, ऐसा श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं। मुनियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। अभी श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और जवाब कौन कर रहे हैं, मुनि। किंतु वे यथेष्ट उत्तर न दे सके, और तब जाके श्री जी महाराज बोले कि ज्ञानी तो ब्रह्मभाव की स्थिति के अनुसार आचरण करता है तथा भगवान की महिमा को यथार्थ रूप में जानता है। अभी भगवान की महिमा ज्ञानी ही क्यों समझ सकता है, बाकी क्यों नहीं समझ सकता, क्योंकि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है। जो भजन करते हैं, काव्य की रचना करते हैं, वो भगवान के अंतरंग को जानकर उसकी रचना करते हैं। भजन कोई ऐसे वैसे घटवे से बाहर आता नहीं है। जब तक उत्कट भाव न हो तब तक क्या होता है कि भजन निकलता नहीं। पर उसमें एक व्यवधान क्या रहता है कि उसमें भक्त अपने भगवान को अपने जैसा नहीं मानता, वहां पे अंतराय रहता है, मैं और तू का अंतराय रहता है। एक मैं हूं जो मैं भजन कर रहा हूं, और एक मैं हूं जो तेरे गुणगान गा। तो एक जो सूक्ष्म जो पर्दा रहता है, वो सूक्ष्म पर्दा होने की वजह से वो अंतराय कभी दूर नहीं कर सकता। भक्त भक्ति अदा करता है, काव्य बनाता है, भजन रचता है, रचना करता है, श्रृंगार रस लाता है, भाव रस लाता है, सब रस लाता है, लेकिन क्या होता है, वो एक सूक्ष्म पर्दा को हटा नहीं सकता। वो जो सूक्ष्म पर्दा है जिसमें ज्ञानी एक रूप हो जाता है। ज्ञानी कहता है कि मेरे और भगवान के बीच में यदि कोई अंतराय है तो ये मैं की जो पहचान बाकी बचती है, जो काका जी कहते थे अस्मिता बाकी रह जाती। मैं हूं, ये मैं ये हूं, मैं यहाँ पे जन्मा था, मेरा ये नाम है, मुझे ये लोगों ने, ये भक्तों ने स्वीकार किया है। तो ये जो एक परिभाषा क्रिएट होती है अपने मानस की, मन शून्य हो गया फिर भी जो चैतन्य के अंदर एक और मानस रहता है, और वो मानस क्या कहता है कि ये मेरे है, जो आंखों से दिखते हैं वो मेरे है, हकीकत बहुत अलग है। अभी हम देखें कि शताब्दी के बाद में जो भरत भाई की शताब्दी के बाद में जो भरत भाई के जो भक्त है, शताब्दी के बाद में जो भरत भाई का ऐश्वर्य, शताब्दी के बाद में भरत भाई का जो रडार चल रहा है वो पूरे विश्व के ऊपर विश्व फलक पे चल रहा है। शताब्दी ने उनको इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने को बैठे तो आज की डेट में भरत भाई का महिमा हर सेक्शन में, चाहे वड़ताल वाले हो, चाहे अपने अहमदाबाद वाले हो, कालुपुर वाले हो, बीएपीएस वाले हो, सब जगह पे उनकी महिमा बढ़ रही है। उनकी महिमा का कारण उनकी पुस्तकें हैं, और उनकी महिमा का कारण उनका जो वाक्य चल रहा है वो आज की डेट में फेसबुक के वजह से 15 लाख लोगों से अधिक के पास में पहुंचता। तो वो जो सुवास जो भरत भाई की जा रही है, और उनकी जो सर्वदेशीयता है, जिसमें वो प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के भी कोटेशन रखते हैं, जिसमें वो हरिप्रसाद स्वामी के कोटेशन भी लिखते हैं, उसमें वो वड़ताल स्वामीनारायण संप्रदाय के कोटेशन भी लिखते हैं। और उन्होंने जिस तरह से अभी ये जूनागढ़ के जोगी को अंसोर किया, विजय प्रकाश दास स्वामी को, वो भी यूट्यूब पे खुलेआम अवेलेबल है। उसके वजह से जो उनकी जो सुवास, सर्वदेशीयता की जो सुवास है, वो चारों ओर फैल गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे यूरोप में आज भरत भाई को बुलावा आ रहा है। अश्विन भाई ने प्रश्न पूछा था कि आप इतने सारे दिन यूरोप में करेंगे क्या? हाँ, क्या करेंगे, कौन है वहां पे? तो बोलते हैं कि 7 सितंबर तक का पूरा प्रोग्राम पैक हो चुका है। इतना कॉल है भक्तों का,
किसके वजह से? तो कि वो पुस्तक के वजह से, क्योंकि वो समय शताब्दी हुआ उसके वजह से। और जैसे जैसे ये नए नए मंदिर का निर्माण होते जाता है और वहां पे जब उद्घाटन होने के समय उनका जो प्रेजेंस है और उनके जो वक्तव्य है, हालांकि 10-15 मिनट का भरत भाई का वक्तव्य रहता है लेकिन बहुत सचोट रहता है। और वो जो सचोट वक्तव्य की वजह से जो उनकी कीर्ति फैल रही है, वो एक नया रंग ला रही है। और दूसरा बात ये भी है कि इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के अनुरूप अभी उनकी वृत्तियां चल रही है। यहाँ पे संकल्प किया कि इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर बनाना है और यूरोप से उनका बुलावा आ गया कि उनको 2 महीने में से 1 महीना पूरा यूरोप में देना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आएगा कौन? इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर को एक्सेस करने वाले कौन? तो कि विश्व शक्ति। तो विश्व शक्ति में ऐसा कौन है जो स्वामीनारायण को व्यवस्थित रूप से जान सकता है? तो स्वामीनारायण से होएगा या फिर ऋषि मुनि जैसा कोई अस्तित्व होएगा जो रिसर्च कर रहा है भगवान के ऊपर कि अल्टीमेट गॉड कौन है, जिसकी सर्च है, वही तो रिसर्च सेंटर में आएंगे। जिसकी सर्च नहीं है, जो बोलेगा मैंने पा लिया, वो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, वो वहां पे अटक जाएगा। लेकिन जिसकी प्यास अधूरी है, आइंस्टाइन के मत या तो माइक्रोसॉफ्ट के हमारे बिल गेट्स के मत। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने अभी ऐसा एक फर्स्ट क्लास गैजेट बनाया है, उसका वीडियो भी है। उसमें क्या है कि वो गैजेट पेन लेते हैं और वो पेन के महीने कुछ एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ में बोल रही है, तो उसके पश्चात उसको ऑन करेंगे तो क्या होएगा, उस गैजेट में से किरणें निकलेगी। तो हूबहू आपने जैसा कपड़ा पहना है ऐसा का ऐसा एक मॉडल इलेक्ट्रॉनिक का बिम खड़ा होगा। और मैंने इंग्लिश में बोला है और मैं जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ वो जापानीज लैंग्वेज में, वो पुतला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पुतला वो जापानीज लैंग्वेज में पूरा का पूरा बात कह देगा। और ऐसा हजारों लोगों के सामने ये करके दिखाया। लेटेस्ट इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेटेस्ट इन्वेंशन। तो ऐसे जो इन्वेंशन करने वाले हैं, तो जैसे का संकल्प बदलता है। अभी भरत भाई, वसीफ भाई, दिनकर भाई का संकल्प नेक्स्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, विश्व फलक के ऊपर होगा। जब आप इंटरनेशनल सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हो तो आपको इंटरनेशनल फलक पे उभरना पड़ेगा, तो आपको वो स्टैंडर्ड भी मैच करना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी ख्याति वो विश्व में भी फैलनी चाहिए। तो वो कौन कर सकता है? जो ज्ञानी है वो कर सकता है। जो भजन करने वाले भक्त है वो अपने और महाराज दोनों में ही स्थित रह सकते, वो अपनी भजन की भक्ति किसी और को प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो अपने ज्ञान के सुवास से दूसरे को भी एनलाइटन कर सकता है। वो भजनिक नहीं कर सकता, भजनिक खुद एनलाइटन होता है लेकिन वो दूसरे को प्रक्षेपित नहीं कर सकता, दूसरे को उस लेवल तक ऊपर उठा नहीं सकता। हाँ, वो सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसा सकता है क्योंकि उसने उस तत्व को धारण किया। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो हर एक के अंतर में अपने आत्मा का उत्थान कर सकता है। तो वो जो फर्क है, वो फर्क की बात यहाँ पे महाराज बता रहे हैं। तब श्री जी महाराज बोले कि ज्ञानी तो ब्रह्म भाव की स्थिति के अनुसार आचरण करता है। अभी यहाँ पे स्थिति होने की बात नहीं, आचरण की बात है। क्योंकि आचरण ही, बड़े बड़े पुरुषों के जो आचरण होते हैं वो आचरण ही ऐसा होता है कि खाली आचरण को देखते जाओ तो भी हम पार हो सकते। उनके आचरण की कॉपी करते जाओ कि वो कैसे कैसे अपने हिसाब से अपने गुरु की उन्होंने सेवा की है, वो अपने डेली प्रैक्टिस में क्या क्या करते हैं, वो किस तरह भगवान को रिझाते हैं और वो किस तरह से हर एक अस्तित्व को देखते हैं। यदि उसकी भी हम आचरण करें, उसके जो क्वालिटीज है उनकी अंदर, उनके गुण की भी हम आचरण करते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर आए तो वो भी एक ट्रांसमिशन ही है, एक लैंग्वेज का प्रक्षेपण। तो आचरण यहाँ पे मुख्य कहा है। और आचरण कौन कर सकता है? या तो जिसको महिमा है, या तो जिसने उसको गढ़थुती में अपने आप को ट्रेन किया, ट्यून किया, मतलब कि उसने अपने स्वभाव पे जीत पाई। तो जो अपने स्वभाव पे जीत पाता है वही तो महारथी कहलाता है ना। तो उसकी बात है।
क्योंकि भजनिक में जरूरी नहीं है कि वो अपने स्वभाव को ट्रांसेंड कर सके, वो जरूरी नहीं कि भजन आला दर्जे के हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव उसका बदली हुआ कि नहीं हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि ज्ञानी का स्वभाव बदली होता है तो ही वो उस आचरण पे आ सकता है, और वो आचरण पे आएगा तो ही वो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। इसलिए इसे भगवान के स्वरूप के सिवा मन में अन्य प्रकार की कोई कामना रहती ही नहीं, उसकी जो कामनाओं का अंत हो चुका है। तो वो भी एक उसकी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी बताई है। तो महाराज यहाँ पे एक एक क्वालिटी बता रहे हैं। एक एक ज्ञानी की क्वालिटी क्या होती है। एक तो खुद को वो ब्रह्म भाव में रहते हैं, दूसरा उनका खुद का आचरण ऐसा होता है कि उनको देखने मात्र से सामने वाले को गुण आ सकता है। तीसरा ये बताया कि उनके अंदर अपनी खुद की कोई कामना नहीं रहती, खुद की कामना नहीं रहती। और 3 प्रकार के दूसरे भक्तों में यद्यपि भगवान का निश्चय तो रहता है, फिर भी वे भगवान की महिमा यथार्थ रूप से जानते ही नहीं है। महाराज कहते हैं कुछ अनुग्रह के वजह से कुछ अच्छी सी रचनाएं वो कर देते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से भगवान की महिमा को नहीं जान पाते हैं। इस कारण इनमें भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी कामना बनी रहती है, इसलिए वे ज्ञानी के समान नहीं होते। मतलब अन्य प्रकार के जो भक्त है वो ज्ञानी के कंपैरिजन में आ भी नहीं सकते। वो बताते हैं कि वो जो उनकी न्यूनता है वो बता रहे हैं। इसीलिए वे ज्ञानी के समान नहीं होते। इसलिए भगवान के भक्त के मन में भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना रहे तो यह एक बड़ी कमी है। तो महाराज इसको कमी कहते हैं, जिसकी किसी तरह की वासना नहीं रहती, किंतु तीव्र वैराग्यवान होने पर भी जो वैराग्य के योग से अहंकार पूर्ण आचरण करता है, तो यह भी उसमें एक बड़ी कमी है। मतलब अभी योगी की बात बताई, पहले भजन करने वाले की बात बताई, अन्य भक्तों की बात बताई। अभी क्या बताते हैं, वैराग्यवान कोई वैरागी योगी है तो उसका अहंकार पूर्ण रूप से गया नहीं है, तो एक सूक्ष्म अहंकार भी रह जाता है जो महाराज को मंजूर नहीं। महाराज उस लेवल की बात कर रहे हैं। यदि कोई अत्यंत आत्मज्ञान अथवा भगवान में दृढ़ भक्ति रहने के बल के घमंड के कारण गरीब हरिभक्त के प्रति नम्र व्यवहार नहीं करता या उसके समय विनय पूर्ण वचन नहीं बोलता, तो यह भी उसमें बड़ा दोष है। अभी यहाँ पे तो हम देखते हैं कि दोष का निवारण के लिए काका जी महाराज ने हमें रोज प्रायश्चित रूपी प्रार्थना बताया है कि 2 मिनट बैठ के सोने से पहले प्रायश्चित रूपी प्रार्थना कर लो, क्योंकि जाने या अनजाने में, चाहते हुए या न चाहते हुए, यदि किसी का दिल दुखता है हमारे कोई भी प्रकार के व्यवहार से, बोलने से या नहीं बोलने से, तो वो दोष क्रिएट होता है कि हमने किसी की अवहेलना जाने अनजाने में हो गई है, तो उसकी भी माफी हम मांगते हैं। तो वो सिर्फ ज्ञानी में हो सकता है। इस दोष के कारण उस हरिभक्त के अंग की वृद्धि नहीं हो पाती। देखो ये दोष बड़ा कितना विघ्न डालता है। यदि ये प्रायश्चित रूप प्रार्थना नहीं की तो काका जी ने कितना बारीकाई से अध्ययन किया होगा कि यदि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है वो ये दोषों का प्रायश्चित रूपी प्रार्थना करके उसको सेटल नहीं करेगी, तो उसका दोष जो है उसे आगे ही बढ़ने नहीं देगा, प्रगति ही नहीं करने देगा। क्लियर कट महाराज ने बता दिया कि यदि आपके अंदर कुछ भी ऐसा दोष है तो दोष के वजह से आपकी वृद्धि नहीं होगा। जिस प्रकार कोई संग तराश कुआं खोदता हो और नीचे के भाग में पत्थर की आवाज यदि कम हो तो वह यह कहेगा कि पानी अधिक होगा, किंतु जो ऊपर से तो ज्यादा आवाज होती हो और अंदर से खुदाई करने पर अग्नि की चमक कह पड़े तो संग तराश यह कहेगा कि इस कुएं में पानी होगा लेकिन कम होगा। उसी प्रकार जो पुरुष ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के घमंड से उन्मत्त रहता है, अभी भगवान ने क्या कहा है, अहंकार की बात की, घमंड की बात, उसमें ज्ञानी को भी इन्वॉल्व किया है। पहले क्या बताया कि ज्ञानी श्रेष्ठ है, अभी क्या बताया, ये तीनों प्रकार के जो भी भक्त है उसमें ज्ञानी में भी यदि घमंड रहता है तो क्या होएगा,
जो पुरुष ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के घमंड से उन्मत्त रहता है, वह यद्यपि बड़ा तो कहलाता है, फिर भी उसमें निराभिमान भक्त के सदस्य महान गुण नहीं रहता। तो जो निराभिमान भक्त है उसके सामने उसका कोई विसात नहीं है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का इच्छुक हो, उसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा किसी अन्य श्रेष्ठ गुण के रहने के दंभ में उन्मत्त नहीं रहना चाहिए। तभी उस पुरुष के हृदय में प्रकट श्री कृष्ण नारायण प्रसन्न होकर निवास करते हैं। महाराज किधर की बात किधर लेके गए कि एक भक्त के हृदय में भगवान जो है कभी प्रकट होते हैं। उस पॉइंट को लाने के लिए महाराज ने ज्ञानी भक्त और अन्य 4 प्रकार के भक्तों की बात करते हुए, किसमें अधिकता है, किसमें न्यूनता है, किसमें दोष है, किसमें नहीं दोष है, किसमें अहंकार है, किसमें अहंकार रहित है, तो वो अहंकार रहित की स्थिति को लाने के लिए इंट्रोड्यूस क्या किया है? दासानुदास। मैं मेरे अपने में कुछ नहीं, तू ही सबसे बड़ा, तू ही बड़ा, मैं कुछ नहीं। जैसे वसी भाई ने अभी वो हरिप्रसाद स्वामी के भक्त आए थे, उनके सामने क्या बता दिया? अरे भाई ये इतने बड़े हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे सकते। मतलब मैं अपने आप में कुछ नहीं, और जो सामने आया भक्त है वो ही बड़ा। मतलब कि सामने आया हुआ मुक्त ब्रह्म की मूर्ति मनाए, सिर का ताज मनाए, सिर का ताज मनाए तो ही हम झुक सकते हैं। यदि सिर का ताज नहीं मनाए तो क्या कहेंगे? हम कर्ता भाव में आ जाएंगे, मैं बड़ा। अभी यहाँ पे ये मैं बड़ा में से क्या कर दिया? दासानुदास। मैं दास हूं, सामने वाला बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं। तो वो स्थिति पे लेके आए। मतलब कि 4 मुद्दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 अलग अलग बात करके महाराज सीधे मूल पॉइंट पे आ गए कि ऐसा स्थिति आया, ज्ञानी होएगा तो भी, तब जाके भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम उस भक्त के हृदय में अखंड निवास करके रहते हैं। अखंड, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान अखंड निवास करके रहते हैं, वरना नहीं रहते। आए हुए तो गायब हो जाते हैं। बोले जो मुझे प्योरिटी चाहिए, वो प्योरिटी, वो निर्दोष बुद्धि इसके पास में नहीं है। तो जो लास्ट स्टेज है अहंकार रहित का, जो लास्ट स्टेज है, उसमें निर्दोष बुद्धि बहुत ही आवश्यक है। जो लास्ट टाइम भी हमने लिया था कि निर्दोष बुद्धि नहीं होगी तो अपना काम नहीं बनता है। जो काका जी ने भी बताया, काका जी ने पेज नंबर 241 में स्खलित मंगल कृपाधारा में यही बताया कि निर्दोष बुद्धि रखना, वही बताया। योगी जी को बाहर भी ध्याओ, अंदर भी ध्याओ, लेकिन योगी जैसे निर्दोष बुद्धि वाले अस्तित्व बन जाओ। और यहाँ पे भी महाराज इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं कि यदि निर्दोष बुद्धि नहीं रखोगे तो जो भगवान आपके अंदर अखंड निवास करते ही है वो गायब हो जाएंगे, वरना रहेंगे नहीं। अखंड निवास कराना है तो ये चीज बहुत जरूरी। मतलब 5 चीज आ गई एक साथ में, 5 स्टेजेस आ गए। तो 5वें स्टेजेस पे जाने के लिए महाराज ने इतनी सारी रचनाएं की। पहले एक चीज बताई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तभी उस पुरुष के हृदय में प्रकट श्री कृष्ण नारायण प्रसन्न होकर निवास करते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी प्रश्न पूछते हैं, हे महाराज, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा अन्य शुभ गुणों के योग से यदि अभिमान उत्पन्न हो जाए तो उसे किस उपाय द्वारा टालना चाहिए? कि जो मूल तकलीफ है, हर एक जीवात्मा की जो मूल तकलीफ है, वो कहां ना कहां से उभरता है। क्योंकि क्या विठंबना क्या है कि पूर्ण देह भाव गया नहीं, पूर्ण अहम ममता गई नहीं है, पूरा ज्ञानेन्द्रिय से ही संपूर्ण घटनाओं का आकलन करना अभी छूटा नहीं है। निर्दोष बुद्धि डेवलप होते होते होती है, कभी रहती है, कभी टिक पाती है, कभी हम संकल्प विकल्प में घुस ही जाते हैं। आप कितना भी बोलो, महाराज कितना भी डिक्लेयर कर दे कि इसकी बुद्धि अभी ये निर्दोष बुद्धि हो गई, ये भलकू हो गया, तब भी
कभी भी ये जो माया का प्रभाव है, हमारे अंतर से उठने वाले सूक्ष्म बीजों का जो प्रभाव है, या तो कुसंग संग और कुसंग का प्रभाव है, तो वो जो राग रागिनियों का जो प्रभाव है, तो उसके वजह से क्या होता है कि सूक्ष्म अहंकार पैदा ही हो जाता है, वो सेपरेशन, वो पर्दा आ ही जाता है। कहाँ ना कहाँ कंपैरिजन हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। कोई चार भक्त ने थोड़ी वाहवाही क्या कर दी कि वो नाचने लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, हाँ, तो भगवान को भी सजेशन देने लगता है कि भगवान ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो क्या होता है कि एक जो मर्यादा है, वो मर्यादा हमसे कहीं ना कहीं टूटती है, क्योंकि वो सूक्ष्मता में इतना गहन है, इतना गहन है, इतना गहन है कि किसी ने भी थोड़ा सा अच्छा बोल दिया कहाँ पे, तो फिर वो मन ललायित रहता है, ये वक्त कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है आज मेरा प्रवचन कैसा रहा, आज मेरी भक्ति कैसी रही, आज मेरा सत्संग कैसा रहा। तो वो जो संकल्प विकल्प उठता है कि हर बार तो सब लोग ज्यादा ताली मारते हैं, आज तो 2 जन ही ताली मारा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा वक्तव्य खत्म हो गया फिर भी किसी का ध्यान नहीं है, सब गणबन 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 चल रहा है। मतलब क्या है, आज मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो भगवान टेस्टिंग कराने के लिए भी, वो निर्दोष भूलगोपना में रहने के लिए महाराज बहुत जबरदस्त टेस्टिंग करते, और वो टेस्टिंग में पास होना आसान नहीं है। उसके लिए उन्मत्त होश चाहिए, उन्मत्त हाईएस्ट होश चाहिए। जब वो रहेगा, जब उसमें आप निर्दोष भूल को बन जाओगे, तब जाके भगवान आपके हृदय में अखंड निवास करते। अब मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछ लिया कि सभी शुभ गुणों होने के बावजूद यदि उत्पन्न हो जाए अभिमान, तो क्या करना? तो श्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान के भक्तों के महात्मा को जानकर स्वयं उन्हें नमस्कार करना चाहिए और उनकी सेवा चाकरी करनी चाहिए। आ गई बात, दासानुदास बनो, दासानुदास बनो, ये बात आ गई कि हमें उनकी सेवा चाकरी करनी चाहिए। यदि हृदय में अभिमान का कोई संकल्प उत्पन्न हो जाए तो उसके स्वरूप का पता लगाकर वैचारिक बल रखना चाहिए, उससे अभिमान टल जाता है। अभी ये जो अभिमान टालने की जो सबसे बड़ी प्रोसेस है ना, वो ये है कि समझो मुझे पता चला कि आज मुझसे अभिमान हो गया, तो आप क्या करो, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे, या तो आप जो मंदिर में जाते हो वहां पे जाके आप पोछा लेके फर्श को साफ करना चालू करो कि मुझसे ये दोष हो गया है, और वो जो दोष है वो मेरे हृदय के अंदर से उठा हुआ मलिन संकल्प है, तो उसको साफ करने के लिए मैं भगवान का मंदिर है समझ के उस जो गंदगी है उसको मैं दूर करता हूँ। मतलब कि मैं जो बाह्य सेवा करता हूँ उसमें मैं न्यून हो जाता हूँ, और वो न्यून होने की वजह से मैं भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होएगा, मेरा हृदय का पर्दा जो है वो साफ हो जाएगा, आईने के माफिक साफ हो जाएगा, और चंदन के माफिक सुवास फैलेगी। वो जो सुवास फैल रही है ना भरत भाई की, वो उसके वजह से फैल रही है कि उन्होंने जो दासानुदास सबको समझ के जो शताब्दी में सेवा की हर एक भक्त की, तो उसके वजह से जो सुवास है, जो सुवास ऐसे फैलती है, तो रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है सामने में, सामने पूरे ब्रह्मांड में उसका रिफ्लेक्शन चालू होता है कि ये ब्रह्म भाव का एक व्यक्ति भी पृथ्वी के ऊपर चलना चालू करता है, तो उसके वजह से पूरी पृथ्वी नवपल्लवित होती है। पृथ्वी क्या होती है? नवपल्लवित होती है। तो वो जो कारण है, तो वो कारण की वजह से बहुत सारे लोग, मैंने सिद्ध योगा में देखा कि वो लोग सफाई का सेवा लेते। सफाई का सेवा क्यों लेते? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे अंदर से बहुत सारे विचार उठते ही रहते हैं, और हम लोग सब तो क्या मौन की प्रैक्टिस करने वाले, महीनों महीनों तलक, सालों सालों तलक हमें तो वो वर्चू ही दिया जाता था कि मौन का पालन करना है। हम तो टैग लगाते थे, मौन मतलब सामने वाला भी आपसे बात नहीं करेगा, कोशिश ही नहीं करेगा आपसे बात करने की, क्योंकि टैग लगा दिया। और अभी आप सेवा कर रहे हो, सेवा का शेड्यूल आपको हाथ में चिट्ठी थमा दिया, बस वो आपको करना है, मौन में करना है, सारी सेवा मौन में करनी है, सब कुछ बोलना ही नहीं। और वो जो मौन रहता था, सिर्फ वाणी का मौन नहीं, मन का मौन, संकल्प विकल्प का मौन, बुद्धि से आकलन का मौन। जो बुद्धि से आकलन निकलता है ना, मेरी सेवा सही हुई कि नहीं हुई, सामने वाला मुझे समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, डर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा होता है ना, मेरी सेवा को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ कुछ गलती हो गया क्या, वो डर भी रहता है। वो डर भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि कराने वाला कौन है, कर्ता कौन है,
तो वो जो मौन निकलता है ना, वो मौन में कोई भी संकल्प भी नहीं उठता है। मैं इस वक्त पे राइट टाइम पे वहां पे पहुंचूंगा कि नहीं, वो संकल्प भी नहीं उठता है। सब कुछ वो दिव्य शक्ति, ब्राह्मी शक्ति ही मेरे पास में करवा रही है, और उसके हिसाब से मैं पहुंच रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं वहां पे उपस्थित हूँ। वहां पे उपस्थित करवाने वाला कौन? मेरी तंद्रा को तोड़ने वाला कौन? मुझे जगाने वाला कौन? मुझे उस हिसाब से तैयारी करवाने वाला कौन? मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन? मेरे काउंटर की जगह पे खड़ा रह के सबको स्माइल करवाने वाला कौन? जब वो मैं टूट गया, जब ये मैं करता हरता वो टूट गया, करता हरता तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही आ गया, और तब जाके जो आनंद निकलता है, और वो आनंद स्माइल वाला आनंद नहीं, वो आनंद आपकी आंखों से निकलने वाला आनंद, वो आनंद आपकी बॉडी लैंग्वेज में संपूर्ण निश्चिंतता की जो बॉडी लैंग्वेज आपके निकलती है, चलने में, कुछ चीज लेके जाने में, कुछ चीज अरेंज करने में, किसी को सर्व करने में, वो सर्व की हुई चीज को वापस अपने पुनः जगह पे रखने में, ये जो कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज में जो फर्क आता है, वो सारे लोग नोंद करते हैं। और वहां पे आप हर एक एक्शन में निश्चिंत हो, हर एक एक्शन में आप दिव्य हो, हर एक एक्शन आपका परितृप्ति की ओर है, हर एक एक्शन आपका सेलिब्रेशन की ओर है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो भी आपके अंदर वो सेलिब्रेशन है। मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, सेवा किसकी हो रही है, मेरे सामने कौन आया है, व्यक्ति आया है कि प्रभु की मूर्ति को धारण किया हुआ भक्त आया है। तो वो जो सेलिब्रेशन होता है उसको उत्सव कहते हैं। उत्सव वो नहीं जो कैलेंडर में आया और हमने मना लिया, वो उत्सव नहीं है। उत्सव वो है कि मैंने अपने हृदय के अंदर निर्दोष बुद्धि को धारण करके संकल्प विकल्प रहित मैं संपूर्णतया मौन में जाके मैं सामने वाले की सेवा कर रहा हूं, और वो मेरे लिए उत्सव बन जाए। और वो उत्सव के लिए मैं कुछ प्रयत्न नहीं करता हूं, पर अपने आप जो हो रहा है उसके उमंग में मैं एकदम मशगूल हूं, मस्त हूं। वो जो मस्ती का कैफ है, वो जो सर्व करने का जो आनंद है, वो जो सामने वाले को स्माइल देने का वो जो एक घटना है, वो घटना इतनी जबरदस्त है कि वो कितना भी अपनी तकलीफ को लेके हुए आया होगा, आपकी स्माइल और सेवा देख के वो भूल जाएगा कि अरे किधर गई मेरी तकलीफ, प्रश्न ही गायब। आपकी सेवा और आपकी मस्ती का कैफ देख के, आपके अंदर से उठने वाले स्पंदनों का स्पर्श होते ही सामने वाला निश्चिंत होके मैं क्या पूछने के लिए आया था, तो मेरी क्या तकलीफ थी, वो सब कुछ भूल के वो भी ब्रह्म भाव में शिफ्ट हो जाए, उसको कहते हैं उत्सव। और वो पवई में होता है भरत भाई के सामने, वो उत्सव है। मैं ऐसे अस्तित्व के सम्मुख जा रहा हूं जहां पे इधर भी सेलिब्रेशन है, उधर भी सेलिब्रेशन है, और तब जो एक एक्नॉलेजमेंट होता है एक दोनों का, आमने सामने एक दोनों का, कि कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है, कैसे हम ब्रह्म भाव में एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की महिमा को समझ के, हम अपने एक दूसरे को जो रेसिप्रोकेशन निकलता है, अब वो देह वाला नहीं रेसिप्रोकेशन है, अभी वो अज्ञान वाला रेसिप्रोकेशन नहीं है, हाँ, अब एक उत्साह वाला रेसिप्रोकेशन है, अब एक सेलिब्रेशन वाला रेसिप्रोकेशन है। अभी सेवा कौन करता है, वो सेवा कर रहे हैं, वो भी जो संकल्प है, वो भी जो होश है, वो भी निकल गया कि ये सेवा मैं कर रहा हूं, वो भाव ही खत्म हो गया, बस हो रहा है साक्षी भाव। अब आया साक्षी भाव, अब साक्षी भाव कि वो साक्षी भाव में वो देखने वाला भी खत्म हो जाए। साक्षी भाव में तो फिर भी देखने वाला रहता है, लेकिन उस साक्षी भाव में वो देखने वाला साक्षी भी खत्म हो जाए और सिर्फ सेलिब्रेशन रहे, सिर्फ सेलिब्रेशन रहे उस ब्रह्म भाव का, तब जाके सेलिब्रेशन होता है। तब जो जाके सेलिब्रेशन होता है, तब जाके ऐसी बारिश होती है, तब जाके ऐसी बारिश होती है, रिमझिम 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 रिमझिम। तो पीछे आना पड़ा। हाँ हाँ, नहीं वो जो पीछे आना पड़ा वो तो एक्सीडेंट के वजह से था, वो बात अलग है।
तो जो कुदरत आपके साथ में आती है, जब कुदरत आपके साथ में आती है और वो सेलिब्रेशन पे जाता है, तब आपके स्पंदन कुदरत के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। जब वो कुदरत के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि एक ब्रह्म भाव से चलने वाला महारथी पृथ्वी के ऊपर एक कदम चलता है, तो उसके साथ में सारी प्रकृति वाइब्रेट होती है। तो यदि आपने देखा होगा कि जब श्री राधा और कृष्ण जी ने वृंदावन में पहली बार पैर रखा, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, और तब जाके प्रकृति में जो पुलकितता आई, और उस पुलकितता के वजह से जो व्रज बना, व्रज का जो निर्माण हुआ, और उसके वजह से जो 100% पूर्ण पुरुषोत्तम जो गिरिराज धरण की जो स्थापना हुई, वो उसके वजह से हुई, क्योंकि दोनों सेलिब्रेशन पे आए। कृष्ण भी सेलिब्रेशन पे आए, राधा भी सेलिब्रेशन पे आया। जब ऐसे दो ब्रह्म भाव में स्फूर्त आत्माएं जब एक दूसरे को मिलके जब उसको संपूर्ण सृष्टि को उत्सव पे लेके जाते हैं, तब जाके होता है ब्रज की स्थापना, तब जाके होएगी इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर की स्थापना। कि जो याद करे वो खींचा चला है, नाम से खींचा चला है। आज व्रजधाम में व्रजवासी के लिए व्रजधाम की भूमि पे कैसे कैसे लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग खींच के आते हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन ने भी अपना टेम्पल वहां पे बनाया, और बहुत सारे कृष्ण भक्तों ने जो आज की डेट में भी संत हुए हैं, उनका भी आश्रम वहां पे बनाया है। उन लोगों ने गौशालाएं भी बनाई, गौओं के लिए हॉस्पिटल भी बनाई, जो आज तक थी नहीं। तो वो है सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन जिस दिन आएगा, उस दिन आप रहेंगे नहीं, तब मूर्ति अखंड है, वो अखंड मूर्ति ही रहेगी। तब मैं का प्रश्न ही नहीं, तू ही है। ये तू ही का मतलब क्या है? दोनों ओर में तू ही है, दोनों ओर में। कहां पे मैं हूं नहीं, कहां पे मैं का अस्तित्व नहीं है। सूक्ष्म लेवल पे मैं का अस्तित्व नहीं है। जब सूक्ष्म लेवल पे भी मैं का अस्तित्व नहीं है, तो जो संकल्प होता है, तो आने वाली प्रकृति भी सेलिब्रेशन पे जाती है, संपूर्ण प्रकृति सेलिब्रेशन पे जाती है, और तब जाके सब कुछ आह्लाद होता है, आह्लाद का निर्माण होता है। अभी जो कल बारिश हुई, समझो आप बाहर नहीं गए होते, घर में ही रहे होते, और समझो आप किसी के घर में मिलने के लिए गए, और आप आधे पौने घंटे में वहां पे पहुंचते हो, तो वो वातावरण कैसा था? आह्लादक था। वो आपको असंतुष्ट करे या तो पीड़ा पहुंचाए, ऐसा नहीं था। गर्मी नहीं थी, उकड़ाट नहीं था, कुछ भी नहीं था। यदि आप उस दृष्टि से देखें, समझो आप 7 माले के बिल्डिंग के टेरेस पे गए, और टेरेस पे जाके जो प्रकृति का नजारा था वो देखा आपने, तो आपको कैसा मजा आता? मैं जो आरे में से गया, तो मैंने आरे में से वही देखा कि जो ग्रीन तरुवर है, वो तरुवर किस तरह से झूम रहे हैं, उसके अंदर जो फॉग का निर्माण हुआ है, उसके वजह से प्रकृति कैसे झूम रही है, उसके वजह से हर पत्ता कैसे झूम रहा है, उसके वजह से पानी कैसे खलखल खलखल बल रहा है, उसके वजह से ग्रीनरी कैसे मस्त लग रही है, उसके वजह से वो जो पेड़ पौधे जो हिल रहे झूम रहे, वो कैसे झूम रहे हैं, उसके वजह से जो बच्चे हैं वो बच्चे कैसे आनंद कर रहे हैं। क्योंकि बड़ों को तो सेलिब्रेशन करना आता है नहीं, तो ऐसे मौसम का सेलिब्रेशन देखना है तो बच्चों को देखो, तो बच्चे थे वो बच्चे कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तब पता चलता है कि एक ब्रह्म भाव में डूबी हुई व्यक्ति जब आचरण से आके अपनी स्थिति से उसका निसरण करता है, तो प्रवास करता है, तो प्रकृति भी कैसे खिलती है। तो प्रकृति जब खिलती है, तब समझो वहां पे कुछ न कुछ तो दिव्य है। जैसे महाराज ने बोला ना, स्विट्जरलैंड जाने वाले, बोला हाँ महाराज अब स्विट्जरलैंड जाने वाले, ग्रेट, ऐसा तुरंत निकल गया। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड इज अ ब्लेस्ड लैंड। इतनी प्राकृतिक सौंदर्य से इतना भरा हुआ देश है, और उनकी प्रजा ने उसको ऐसा फर्स्ट क्लास संभाल के रखा, मेंटेन किया है। बाप रे बाप, 2-3 दिन से मैं स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन की यात्रा है वही यूट्यूब पे देख रहा हूँ, बड़े स्क्रीन पे मैं वही देख रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं कि महाराज किधर जाने वाले, महाराज यूरोप जाने वाले, उतना ही पता, लेकिन महाराज मुझे हर रोज दिखा रहे स्विट्जरलैंड 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 स्विट्जरलैंड। बोला वाह क्या स्विट्जरलैंड है। साला डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति भी वहां पे जाके सेलिब्रेशन पे चला जाए। स्विट्जरलैंड ऐसी धरती है कि यदि कोई डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति को आप उधर जाके उसको बिठा दो, उधर उसकी ट्रेन में बिठा दो, तो बाहर का नजारा देख के वो ऐसा चहकने लगेगा, वो भूल जाएगा वो बीमार था क्या था, वो सब भूल जाएगा। तो उसको कहते हैं सेलिब्रेशन। तो वो जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन तो अभी स्टार्ट हो रहा है।
भरत भाई के आचरण से, वो तो अभी शुरुआत हो रही है। वो उनका प्रश्न था ना अश्विन भाई का कि क्या करोगे इतने सारे दिन, तो बोला इतने सारे दिन में भी अभी टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है, इतना पेटी पैक कार्यक्रम है। तो ये होता है सेलिब्रेशन, ये होता है ब्राह्मी शक्ति की निर्दोष होने की आविर्भाव। उसका जब आविर्भाव होता है ना, तब जाके महाराज अपने हृदय में अखंड बसते हैं, और वो अखंड बसे हुए दो ब्रह्म भाव के आत्माएं जो सेलिब्रेशन पे जाते हैं, तो उनका आचरण से ही कई सारे जीवात्मा तृप्त होते। आप तृप्त हुए कि नहीं हुए, मुझे वो बोलो। हाँ, आप भले वहां पे प्रदक्षिणा करके आए, डूब गए। तो जब हम कहाँ पे भी जाते हैं, हमारी जीवन की जो भी दिनचर्या है, उसमें हमारा सेलिब्रेशन घुसना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको पवे जाना था नहीं पहुंच सके, ऐसे नहीं। इस वक्त मैं कहाँ हूँ, इस वक्त मेरे साथ में कौन है, इस वक्त प्रकृति क्या कर रही है, इस वक्त मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है, इस वक्त पंछी क्या कर रहे हैं, इस वक्त सभी घट क्या कर रहे हैं, इस वक्त सभी को तृप्ति हो रही है कि नहीं, इस वक्त सभी की पीड़ा दूर हुई कि नहीं, इस वक्त वो टेम्परेचर का जो तकलीफ था वो कितना दूर हो गया, कितना हट गया। आज प्रकृति कितनी धीरे धीरे छमछम 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 बरस रही है। समझो मैं आज यंग होता तो रिक्शा से बाहर आके नाच के धूम के बिक के आता, रिक्शा वाले को बोलता तू और मुझे बाद में आके, मैं आगे जाता हूँ, तू पीछे आके मुझे पकड़ लेना। तो वो कैसा होता था सेलिब्रेशन, बच्चे होते थे तो कैसा सेलिब्रेशन होता था। वो जो सेलिब्रेशन आए ना निर्दोष बुद्धि, वो होता है कि भगवान को अपने अंदर अखंड धारण किया, ऐसी निर्दोष बुद्धि आएगी। हम छाता को अंदर रख के छपछपिया करने निकले ना, तब जाके जो निर्दोष बुद्धि का सेलिब्रेशन होएगा, तब मैं कर रही हूं नहीं, वो होने की मस्ती जब चढ़ेगी ना, मैं कर रही हूं वाला चीज नहीं, जो मस्ती चढ़ेगी, वो जो कैफ कौन मिला है, हाँ, वो जो कौन मिला है, जब उसके स्पंदन रेडिएट होना चालू हो जाएगा ना, तब जाके वो चीज आप अनुभव करेंगे। हर एक चीज में अनुभव करेंगे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर दिनचर्या में, हर सोने में, हर जागने में, हर क्रिया में। आप किसी के लिए अन्न बना रहे हो, आप किसी के लिए कुछ जूते बना रहे हो, आप किसी के लिए घर स्वच्छ कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो, आप खुद के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, वो भी सेलिब्रेशन हो जाए। अभी ये मैं डायरी लिखता हूँ, तो वो डायरी लिखना भी सेलिब्रेशन हो जाए। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं तो हो रहा है, महाराज लिखवा रहे हैं, लिखो महाराज क्या लिखवा रहे, लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अरे महाराज ये लिखवा रहे, ये लिखवा रहे, ये लिखवा। तो मैं की मौत वही तो जीवन है, वहीं से तो महाराज ब्राह्मी शक्ति स्टार्ट होती है, वहीं से जीवन स्टार्ट होता है। जीवन मतलब क्या, जहाँ के जीव का न होना, जीव भाव खत्म होके ब्रह्म भाव में स्थित हो गए, उसी को जीवन कहा है, जीवन किसी और स्थिति को नहीं कहा। तो जीव भाव आपका मर गया, मतलब कि मैं पना सूक्ष्म के सूक्ष्म लेवल पे मर गया, और तू ही है, ब्रह्म भाव ही है, प्रभु ही है, परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है, और वो खेल रहा है। वो जब खेलने पे आएगा ना, जब वो खेल शुरू होएगा ना, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, वो जो खेल शुरू होएगा, जब वो खेल शुरू होएगा, वो स्थिति को महाराज क्या बोलते हैं, ज्ञानी भक्त, उसको बोलते हैं ज्ञानी भक्त। बाकी को ज्ञानी भक्त नहीं बोला कि 274 वचनामृत है, दोनों कड़कड़ाहट बोल दिए, हाँ अवार्ड ले लिया, उसको ज्ञानी भक्त नहीं बोला है। वो स्थिति में आएगा, वो क्रिया में आएगा, वो मस्ती के कैफ में आएगा, उसकी अस्मिता का विसर्जन हो जाएगा, मैं पना का ह्रास हो जाएगा। जब वो ह्रास हो जाएगा ना, ह्रास होने का मतलब झड़ जाना, जैसे पेड़ के ऊपर से कुछ सूखा पत्ता झड़ जाता है, उसको कुछ क्रिया नहीं करती, अपने आप वो गिरता है। और वो जो अपने आप जो गिरना है, और वो अपने आप गिरने के बाद में जो नए छोटे 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 कुपल जो पत्ते फूटते हैं, और वो जो पत्ते फूटते हैं उसको हम देखे, वो जो खिलता है, उसकी खिलने की जो सुवास है, उसके खिलने के कलर है। ये तो बचपन में यही सब देखता था कि पीपल के पत्ते हैं, तो पीपल के छोटे छोटे पत्ते कैसे रूप रंग कलर उसका वो कैसे बदलता है। कल मैं चल के गया
पवई प्लाजा से लेके पवई तलक, तो बीच में पीपल के बहुत सारे पत्ते मिले, तो वो जुनी याद आ गई कि मैं कैसे सेलिब्रेट करता था। पीपल के छोटे छोटे अलग अलग कलर के अलग अलग दिव्य पत्ते, मासूम मासूम कोमल पत्ते, और उसके अंदर कृष्ण भगवान की फोटो, और उसको वो डायरी में रख रख के उसको सुखाते थे और उसमें उसकी छवि को देखते थे। नहीं बोला वो क्या सेलिब्रेशन था। हम कैसे एक छोटे से पत्ते को उठाते थे, कैसे डायरी के अंदर उसको सुखाते थे। वो क्या मजा था। वो जो मस्ती का कैफ है, वो बचपन वाला कैफ, कि जहां पे आप क्यूरियस हो, जहां पे आप रिसर्च में हो। आप कौन सा रिसर्च कर रहे हो? जीवन की रिसर्च कर रहे हो, ब्रह्म भाव की रिसर्च कर रहे हो, सेलिब्रेशन की रिसर्च कर रहे हो। अब मेरा में मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा तुझ में तू ही है। ये बनाने वाला तू है, उसमें बसने वाला तू है, उसको चलाने वाला तू है, करता हरता तू है, और तू ही तेरे धाम में लेके जाने वाला भी तू ही है। मेरी क्या कैपेसिटी में अपने जोर से मैं तेरे अक्षरधाम में पहुंच जाऊं। तो तेरा तुझ में सब कुछ है, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो स्थिति आ गई, वो ज्ञानी हुआ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझ में तू ही है। ये बनाने वाला भी तू ही है, तेरा हृदय भी तूने ही बनाया है, और वो हृदय में तू ही बैठा है, और करवाने वाला भी तू ही है, और सेलिब्रेट भी तू ही कर रहा है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझ में तू ही मस्त है। जब ये तू ही मस्त है आएगा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तब जाके हर निवाले में अंदर के ठाकुर जी को भोग लगाने की जो महिमा आएगी ना, तब जाके पता चलेगा कौन खा रहा है, कौन पचा रहा है। तुम बोलेगा कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, महाराज जो ये बंद कर देगा ना, पता चल जाएगा कैसा बच्चा तू कैसा हजम करता है। मैं दिखाता हूँ तेरे को। हाँ, हजम करने की तेरी प्रक्रिया है। हाँ, अंदर गले के नीचे निवाला निकल गया, उसके बाद में पूरी प्रक्रिया करने वाला कौन? तू है, नहीं महाराज है। कौन करता है प्रक्रिया? तेरे हाथ में रूप में रखने का, और वो भाव करने का कि मेरे अंदर के ठाकुर जी ले रहे, वो एक बार गले से नीचे उतर गया। हाँ, उसके बाद में तू क्या करता है? व्हाट इज योर रोल? तो ये मैं क्या पकड़ के रखा है? ये मैं क्या पकड़ के रखा है? मैंने खाया, मैंने हजम किया, मेरी तबियत। ये तबियत कौन सुधारता है, बिगड़ता है? हाँ, कौन सेलिब्रेशन पे नहीं? अज्ञान सेलिब्रेशन पे ही। और जो ज्ञान आ जाता है, तब पता चलता है कि मेरी तो ये भी कैपेसिटी नहीं कि कुछ यहाँ पे किसी ने कुछ रख दिया और अंदर जाके हजम होएगा। जब वो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो कौन सा मैं कौन सा मैं? अज्ञानी मैं, जो हमने खुद ने डेवलप करके रखा है जन्म जन्मांतर से, कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे वजह से हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है। अरे तू है किधर? कौन है तू? ये मैं मतलब कौन? अरे यहाँ पर तो तू ही है, तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। यदि भगवान की इच्छा है कि तुझे अंधा बनाना है, तो संसार की कौन सी ताकत है जो तुझे अंधा बनाने से रोक सकती है? तेरे में ताकत नहीं, मेरी आंख, ठीक है तेरी आंख, तो उसको अंधा नहीं बनाने का और लास्ट तरफ इस संपूर्ण सृष्टि को अंदर बाहर को दिखते रहने की ताकत कौन प्रदान करता है? आंखों के माध्यम से जो कुछ भी दृश्य आता है, उसको प्रोसेस कौन करता है? तेरे पास में ताकत है उसको प्रोसेस करने की? वो आत्मा के ऊपर उसके प्रतिबिंब करने की ताकत तुमने है? नहीं है। महाराज ने तुम्हारी आंखों की रक्षा के लिए पापड़ बनाई है, और वो हर पल ऐसे पलकती रहती है, झपकती रहती है। यदि वो काम तुझे दिया जाए कि दिन में 3200 टाइम तुझे तेरी पलकें झपकानी है, तो तेरी क्या कैपेसिटी है कि तू 300 बार भी पलकें झपका सके? हाँ, वो तेरी ताकत है क्या? हाँ, तू जो बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो पलकें झपका के दिखा। हाँ, 10 घंटे भी मैं पलके झपका रहा हूं करके पलके झपका के दिखा, तेरी मैं ऐसी फट जाएगी कि हालत खराब हो जाएगी। पलके झपकाने में तो तेरी ताकत नहीं है, पलके झपकाने की भी तेरी ताकत नहीं है, वो भी तेरे वश में नहीं है। तो कौन सा मैं? ये मैं नाम का जो अज्ञान है, उस अज्ञान में से बाहर निकल के जो तेरे वाला तू, और वो प्रकट होके वो ब्रह्म रूप हो। मैं ब्रह्म रूप हूँ,
मैं गुणातीत हूँ, मैं अक्षरधाम में ही हूँ, अक्षरधाम के सारे संत मेरे साथ में हैं, मैं अकेला हूँ ही नहीं, अनंत मुक्त धाम और धामी और अनंत संत मेरे साथ में हृदय में विराजमान है ही है। वो तू ही है, तू ही सेलिब्रेट कर रहा है, तेरा ही सेलिब्रेशन है। और यहाँ पे मस्ती का कैफ है। जानने वाला भी मर गया, जानने वाला जो जान रहा था कि ये सेलिब्रेशन हो रहा है, वो जानने वाला भी मर गया। अब सिर्फ मस्ती है, कैफ है, बस हो रहा। वो जो हो रहा है उसे ज्ञानी भक्त का आज उसको रेफर कर रहे। अभी वो महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने वो 15-20 मिनट का लेक्चर दिया ओशो का, साक्षी भाव में, श्वासोश्वास पे साक्षी भाव। तब जाके वो चीज सामने में, तब जाके वो सेलिब्रेशन बाहर निकलता है, तब जाके पता चलता है कि महाराज किस लेवल की बात कर रहे हैं। अभी वो नया नया आएगा, उसको ही हम बात करेंगे तो उसको बम्पर जाएगा, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं होएगा ना। तो वो फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में, वो फर्क, तो वो फर्क यहाँ पे महाराज बता रहे हैं। यदि अतिशय प्रेम लक्षणा भक्ति के फलस्वरूप भगवान भक्त के वश में हो जाए, तब भक्त के हृदय में अगर उस भक्ति का घमंड पैदा हो जाए तो उसमें यह भी एक बड़ी कमी रहेगी। सभी का माइनस पॉइंट बता रहे हैं, क्या 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 होता है अलग अलग भक्त के क्वालिटीज में। यदि आत्मज्ञान और वैराग्य का अभिमान रहता है तो उसके फलस्वरूप देहात्म बुद्धि ही दृढ़ होती है। तो वहां पे भी तकलीफ है। महाराज क्या बोलते हैं, आत्मज्ञानी है, वैराग्य भी है, लेकिन यदि उसके अंदर अभिमान आ जाए तो उसके फलस्वरूप क्या है, वो देहात्म बुद्धि की अंदर आगे बढ़ जाता है और वहां पे भी उसकी न्यूनता है। इसीलिए भगवान के भक्तों को किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने का यही उपाय है। जो अंतर्दृष्टि वाले भगवान के भक्त हो, वे यदि आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने हृदय को टटोल कर देखेंगे तो उन्हें थोड़ा सा भी अभिमान रहने पर अंतःकरण में विराजमान भगवान की मूर्ति की नजर कठोर दिखाई पड़ेगी और निर्माण भावना रहने पर भगवान की मूर्ति की दृष्टि अतिशय प्रसन्न प्रतीत होगी। ये हमने पहले भी लिया, लेकिन पहले का जो मिसिंग पॉइंट क्या था, मैं की मौत मिसिंग पॉइंट। तू ही है, तेरे द्वारा तू ही है, तू ही सेलिब्रेशन पे है, तू ही मना रहा है और तू ही मस्ती में है। यही है कि साक्षी भी मर गया। अभी तो हमने साक्षी को पकड़ के रखा, अभी तो शुरुआत की है कि देखने वाला कौन है, उसके ब्रह्म रूप है। वो ब्रह्म रूप मतलब कौन है, तो वो अक्षर पुरुषोत्तम स्वयं ही है। वो अक्षर पुरुषोत्तम बनाने वाला कौन है, तो वो भी वही खुद है, उसी ने जीव को ब्रह्म रूप बनाया है, तो बनाने वाला भी वही है। तो फिर तू किधर है वो बात बताइए कि तू है ही नहीं, ये समझ जा तो क्या होएगा, बस मस्ती ही मस्ती है। और वो मस्ती निखरेगी दिन प्रतिदिन, हर क्रिया में मस्ती निखरेगी, सोने में भी निखरेगी, चलने में भी निकलेगी, पहुंचने में भी निकलेगी, इधर जाने में भी निकलेगी, किसी को मिलने में भी निकलेगी, किसी सांसारिक क्रिया में भी निकलेगी। तो वो जो मजा आएगा, वो जो मस्ती आएगी, वो जो स्माइल निकलेगा, तो सब लोग आपकी स्माइल देख के सब लोग स्माइल करने लगेंगे। एक बार ऐसा हुआ था 2013-14 में, ऐसा ही हो गया। मैं एकदम मस्ती में चल रहा था तो रोड पे जो मुझे सामने वाले मिले, सब पहचान वाले, तो मेरी मुस्कान देखते उसको ऐसा लगे ये मेरे लिए मुस्कुरा रहा है, तो वो मुस्कान चालू करता है। मैं बोला मेरे में कुछ खास स्पेशल है। उनको क्या लगता था मेरे में कुछ खास स्पेशल है, इसलिए मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन मैं अपनी मस्ती में मुस्कुरा रहा था। आनंद मिला, सबको आनंद मिला। मेरी मुस्कान की वजह से उनको ऐसा लगा कि ही हैज एक्नॉलेज मी। मैं उसके अंदर के भगवान के एक्नॉलेज करता था, उसकी मैंने एक्नॉलेज किया, लेकिन वो भी मुस्कुराया। तो यहाँ तो सेलिब्रेशन हो गया ना कि मेरे मुस्कुराने से, मेरी मस्ती की वजह से यदि सामने वाला जानने वाला कोई मुस्कुराता है, क्या बात है। जहां जाऊं वहां पे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट के सिवा कुछ है ही नहीं पूरा दिन में। तो क्या होता है कि लोगों की चाहत बढ़ने लगती है, लोगों की चाहत ऐसी बढ़ती है, ऐसी बढ़ती है, ऐसी बढ़ती है। अब जाके आप भरत भाई की मुस्कुराहट को देखिए, तब पता चलेगा कि महाराज के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
तो दर्शन क्या है? महाराज की सूक्ष्म क्रिया में जो परिवर्तन हुआ उसको भी हम पकड़ सके तो बोलते सेलिब्रेशन। कल भी बड़े भाई को हमने फोन किया ना, फोन पे इतना उनका अच्छा आवाज आ रहा था कि बहुत अच्छा लगा है ना। कितनी आवाज खरच इतना अच्छा आवाज आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो सामने आके बैठ के ही हमसे इतना प्यार से बोल रहे हैं। सच्ची मुझे तो बहुत आनंद आया। अरे कल तो महाराज ने मुझे अपने पैरों के पास में बिठाया, 25 मिनट तक बातें करते रहे, पूरा शेड्यूल समझाया, पहले दिन ये होएगा, दूसरे दिन ये होएगा, तीसरे दिन ये, और मैं सुन रहा हूँ महाराज महाराज मजा कर रहे हैं। पूरा कोई नहीं, सब दूर बैठे, सबको महाराज ने भगा दिया। वो भी खुद वो कैबिन में बैठे थे, मुझे देखा तो सब काम फटाफट, हाँ बाहर बैठे उधर बैठे, लाइट पंखा चालू है कि नहीं वो भी देख लिया, और 25 मिनट सुख दे दिया। याद करो। तो वो जो मुस्कुराहट का जो उनका जो वो जो रैपो एक दूसरे के साथ में महत्ता देने का, वो सेलिब्रेशन का जो सेलिब्रेशन समझ सकने का कि महाराज सेलिब्रेशन कर रहे, स्टार्ट हो गया उनका सेलिब्रेशन। महाराज तो जाएंगे कल, लेकिन सेलिब्रेशन आज स्टार्ट हो गया। वो सेलिब्रेशन तो समझ में आए, वो सेलिब्रेशन ही समझ में नहीं आता है। अभी समझो आपको अमेरिका जाना है तो आपका सेलिब्रेशन कैसे होगा? वो सामने वाला नहीं समझेगा तो तुमको क्या लगेगा? अरे ये खुश नहीं है क्या? देखो ये होता है, और यही होता है कि हम कितने भी खुश है तो अपनी खुशी के लेवल से सामने वाला खुश नहीं है तो क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। और वही भरत भाई को वो चीज मिली कर, तो महाराज ने पकड़ लिया, तो मैंने भी उनको पकड़ लिया, वाला हो जाए। तो महाराज को फिर बीच में फोन आते थे ना, तो फटाफट खत्म करके बंद करके साइड में रखते थे। वो भी कट शॉट, नहीं तो लंबी बातें करते हैं, लेकिन कल उन्होंने वो भी नहीं किया, फटाक से शॉर्ट में बस हो गया, फिर फोन साइड में, और फिर से उनका वक्तव्य चालू। तो वो जो दर्शन है, तो जब उस लेवल की व्यक्ति मिलती है ना, तो वो स्वरूप को भी मजा आता है, उनको भी आनंद आता है कि मुझे भी कोई दर्शन करने वाला मिला है। वो दर्शन क्या है? वो दर्शन होना चाहिए कि अभी भरत भाई है ही नहीं, अभी वो तत्व है, वो तत्व आपसे बात कर रहे हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम इसमें से प्रकट होकर मुझे देख रहे हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं, वो मेरे साथ में एक रेपो बना रहे हैं, वो अनुग्रह कर रहे हैं। वो कैसी मस्ती होनी चाहिए? बोला वो तो गया, अढ़ी महीने का पूरा पावर भर के दे दिया अभी। पावर वाले हो जाएंगे। तो वो जो बात यहाँ पे बताई है कि वो देहात्म बुद्धि से हमें बाहर निकलना है। तो जो अंतर्दृष्टि वाले भगवान के भक्त हो, वे आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने हृदय को टटोल कर देखेंगे तो उन्हें थोड़ा सा भी अभिमान रहने पर अंतःकरण में विराजमान भगवान की मूर्ति की नजर कठोर या मृदु, या जो उनकी जो निर्मल भावनाएं हैं, या तो वो उनकी प्रसन्नता है, वो प्रतीत होगी। रिफ्लेक्शन आएगा, फ्लैक्शन होगा, बिंब का प्रतिबिंब। यदि बिंब ऐसा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? तो हम वो प्रतिबिंब बने, वो बिंब है तो उसका प्रतिबिंब, तो उनका प्रतिबिंब भी उनके जैसा हो जाए तो उनको कैसे मजा आएगा? अरे संपूर्ण सृष्टि में वही है, तू ही है, तेरे से कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ना पापन हिला सकूं, ना खाना हजम कर सकूं, तो फिर मैं कौन? कुछ नहीं, अज्ञान ही मैं हूं, संपूर्ण अज्ञान ही मैं हूं। वो अज्ञान जिस दिन धीरे धीरे उसमें आग लगा दोगे, वैसे वैसे वो मस्ती, ऐसे वो हृदय ऐसा पवित्र जोन बन जाएगा, फिर वो हृदय आपका तीर्थ स्थान हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि का अक्षरधाम आपका हृदय बन जाएगा, और तब जाके होएगा देह मंदिर हो जाएगा, देह अक्षरधाम हो जाएगा, और फिर आपके अस्तित्व से अक्षरधाम पृथ्वी पे विचरण करेगा। अक्षरधाम अनंत मुक्तो सहित धाम और धामी, अनंत संतो सहित
भगवान इस पृथ्वी पे विचरण शुरू करेंगे, तब जाके आह्लाद प्रसरेगा, आह्लाद कण कण में। अभी आप ही टाइम करके हैं, ऐसा हो गया, रात को नींद नहीं आई यार, कौन किसको नींद नहीं आई? सोया कौन, जगाने वाला कौन, करने वाला कौन, करता कौन? सब तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तो आनंद आए और अस्तित्व का स्विट्जरलैंड करके यहाँ ही है, स्विट्जरलैंड हो गया, यही स्विट्जरलैंड हो गया। तो जब आप ये फ्लावर चढ़ाते हो तब ऐसा समझने का कि मैंने यहाँ पे ऐसा 2-4 फूल नहीं चढ़ाए, ये पूरे जगह पे चारों ओर मैंने फूल लगा दिए। अरे मैं अक्षरधाम के महाराज को सजा रही हूँ, तो उनके चारों ओर फूल ही फूल है, नीचे भी फूल है चारों ओर कोने में, ऊपर भी फूल है चारों ओर कोने में। तो मानसिक करने में कौन रोकता है? उसका पैसा पड़ता है क्या? उसका पैसा पड़ता है क्या? फिर हाँ, आप बैठ के ही कर सकते हो कि हे महाराज, ये 4 फूल नहीं है, ये तो पूरे 4 लाख फूल है जो मैंने सजा के रख दिए, ये तो अक्षरधाम की सभा है। हाँ, तो क्या होगा? ऐसी सुवास आएगी ना, कमल के फूल की सुवास यहाँ पे आने लगेगी। बिना कमल के फूल का मानसी करने से महाराज के हृदय का जो कमल है वो आपको सुगंध में आएगा, फिर महाराज की सुगंध आना चालू होगी। कमल की सुवास आ रही है, मोगरे की सुवास आ रही है, हाँ, गुलाब की सुवास आ रही है। फिर अत्तर भी छाट सकते हो, गुलाब का महंगे से महंगा, स्विट्जरलैंड से आया हुआ महंगे से महंगा अत्तर भी महाराज को आप दे सकते हो। महाराज अत्तर, स्विट्जरलैंड का अत्तर। फिर वो सेलिब्रेशन कैसा होएगा? फिर महाराज याद दिलाएंगे दूसरे दिन, स्विट्जरलैंड का अत्तर निकाल। भूल गया आज, भूल गया स्विट्जरलैंड का अत्तर, भूल गया। हाँ, फिर तो वो जो सेलिब्रेशन होएगा ना, तब जाके वो प्रसन्न है या कठोर हो चुके हैं वो आपको पता चलेगा। वो फिर स्पंदन है, फिर वो सेलिब्रेशन है, फिर हर एक छोटी छोटी उनकी इच्छा है, हर एक छोटी उनके प्रेरणाएं आप पकड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, और फिर तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तो उसके अंदर से निकलना क्या है? आनंद ही तो बना है, आनंद से बना है, प्रेम से परिपूर्ण है। तो निकलेगा क्या? प्रेम और आनंद ही निकलेगा ना, और क्या निकलेगा? घृणा का अस्तित्व कहाँ पे रहेगा? न्यूनता का अस्तित्व कहाँ पे रहेगा? अभिमान ही खत्म हो जाएगा। अरे तू ही है, मैंने जान लिया, अभी उसका बाकी है, तो वो ऐसा है, तो वो भगवान जाने, उसमें मेरे को क्या करने का? मेरे को उसको उपदेश भी नहीं देना है। मेरा आचरण ही ऐसा श्रेष्ठ हो जाए कि उसके वजह से उसको ढूंढ देगा, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, ये आनंद कैसा है, ये कैसा है? उसके अंदर ये चेहरा इतना मलखट वाला, उसकी आंखें इतनी बोलती हुई, हाँ, उसकी आंखें कितनी निर्दोष है, हाँ, देख के मन प्रसन्न हो गया। अरे उसकी मुस्कान से मैं सब कुछ भूल गया, अरे मिलते ही आनंद हो गया। अरे कैसे हो निकल गया, कैसे हो निकल गया? अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी रसेश भाई मिले तो उनको भी ऐसे ही हो गया, अचानक हो गया। मैंने कल पूछा उनको सत्संग होने के बाद में, अरे तुमको प्रेरणा कैसे हुई? बोले आप खड़े थे ना, आपको देख के प्रेरणा हो गई कि अभी मुझे भी आपके साथ में बात करनी। तो बात क्या करनी मालूम नहीं, नजीक में आया तब मालूम नहीं था। फिर ऐसे ही बात चालू हो गई और चालू हो गई और उसमें सत्संग पेट हो गया। तो वो जो सेलिब्रेशन पे जाओगे तो सामने वाले को आपसे बात करने के लिए एक लालायिता निर्माण होगा, लालायिता, वो अपने आप खींचा चला आएगा। फिर करता कौन, फिर पता चलेगा। फिर लीला क्या, वो लीला समझ में आएगी। फिर करता हरता कौन, वो लीला का स्पंदन जो है वो धीरे 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 उसकी खुशबू आपके सामने आती जाएगी। जैसी मेरी भावना उत्कृष्ट होएगी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मेरे सामने आएगी। अभी आप लोग थे क्या मेरे सामने? नहीं थे। तो भरत भाई के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे सामने आज में आके हाजिर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हाँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भरत भाई के लाडीले आज मेरे सामने हाजिर है ना। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट है तो सामने बेस्ट आएगा, यहाँ पे कनिष्ठ है तो ही कनिष्ठ आएगा। ये भी समझ लो, यदि यहाँ पे थोड़ा सा कनिष्ठ है ना तो ही सामने कनिष्ठ आएगा। और समझो इस लेवल पे आने के बाद में अभी श्रेष्ठ भी कोई नहीं है, कनिष्ठ भी कोई नहीं है, सब भगवान की लीला है। तो क्या होएगा, वो जो कनिष्ठ होएगा ना वो भी आपके साथ में
श्रेष्ठ बनने के लिए पदार्पण करेगा, वो भी चलित होएगा, आपके आगे पीछे चलना चालू कर देगा। तब फिर आप भी उसके अंदर उसको मुगट समझो, मेरे सामने आया हुआ मुक्त सिर का ताज बनाए, ये स्थिति में लाने वाला कौन? वही है, वो खुद ही आया है, जो साक्षी भाव में था, जो कार्यकारण रूप में था, वही कार्यकर्ता भाव में आके उसी ने ही वो चैतन्य को उन्नत किया है। तो वो उन्नत बनाने वाले भी वही है, और वो खुद ही है, खुद की ही मूर्ति को उन्होंने उन्नत बनाया है। तो जब वही है तो फिर मैं का मरना तो कंपलसरी हो गया ना, अभी कौन सा मैं जिंदा बाकी। तो तुम्हारा समझ में आने लगेंगे, तू ही है, तेरे लिए ही है, तेरी ही लीला है, और तू ही मस्ती में मस्त है। तो वो अंतर्दृष्टि से आपको ये स्टेज आ जाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों को वैचारिक बल रखकर किसी भी प्रकार के अभिमान को उत्पन्न होने का मौका नहीं देना चाहिए। यदि अभिमान वश ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अस्तित्व रहेगा तो उसे सोने जैसी मिलावट वाला समझा जाएगा। जिस प्रकार अभी यहाँ पे सोने का जो हमने तो उदाहरण लिया था कि अलग अलग मेटल मिक्स करके अहंकार मिश्रण होता है, तो सोना भी अणिशुद्ध नहीं हो जाता है, वो भी थोड़ा मलिन होता है, ऐसी मलिनता की बात की है। अभिमान युक्त रहने पर ऊपर से तो शोभायमान दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक रूप से उनमें अधिक शक्ति नहीं रहती, क्योंकि अभी तक संपूर्ण धारण नहीं किया है। प्योरिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म माने संपूर्ण प्योरिटी, मान्यताओं से परे, मन बुद्धि से परे, अंतःकरण से भी परे। अंतःकरण का पर्दा भी नहीं चाहिए, प्राण का पर्दा भी नहीं चाहिए। प्राण भी एक पर्दा है, वो भी एक पर्दा है, वो भी हटना चाहिए। फिर आप श्वास लेते हो नहीं लेते हो वो भी आपको ध्यान नहीं है। फिर सिर्फ स्वरूप है, फिर सिर्फ स्वरूप है और मंत्र है। फिर वो मंत्र अंदर से रेजोनेट होएगा अपने आप। जो रात को जब भी बैठता हूँ 1:30-2 बजे, तो अंदर से अपने आप स्वामीनारायण मंत्र स्फुरित होता है, अपने आप वो अस्तित्व खुद स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। क्यों? क्योंकि वहां पे तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण चढ़ ही रहा है। वो आता किसके पास में है? अपने भक्तों के पास में ही तो रेसिप्रोकेट होता है ना, तो सर्किट तो कंप्लीट होनी है। तो वो जो सर्किट कंप्लीट होती है तो वहां से आदान प्रदान एक्सचेंज मालूम पड़ता है। फिर क्या हो गए? आप रिसीवर हो गए, आप रिसीवर भी हुए, ट्रांसलेटर भी हुए। तो जैसे जैसे आपका चैतन्य बढ़ती जाएगा वैसे वैसे रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी आपको पकड़ में आएगी। तो फिर वो जो अनंत मुक्त स्वामीनारायण स्वामीनारायण करते हैं, फिर जो संत स्वामीनारायण स्वामीनारायण करते हैं, उसकी धुन आपको यहाँ पे सुनाई देगी। फिर अमेरिका में बैठे हुए वो दिनकर भाई यहाँ पे आके आरती में आरती करते हैं, वो भी दिखाई देगा। यहाँ दिनकर भाई वही नहीं, यहीं पे आगे मौजूद है सारे अक्षर मुक्त मौजूद है, जसभाई साहेब भी मौजूद है। सबकी मौजूदगी आपको महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपका जो स्थूल सूक्ष्मतम सब पिघलने लगेगा। और जब सब पिघलेगा तो सूक्ष्मतर ही बाकी बचेगा, सिर्फ वाइब्रेशन, सच्चित आनंद। तो फिर ऑर्केस्ट्रा चालू होगा। हाँ, फिर ऑर्केस्ट्रा चालू होगा। तो ये बता रहे हैं। दूसरा भी कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो हम थोड़ा अभी इस वक्त छोड़ देते हैं। आकाश कैसे निर्माणी है उसका उन्होंने बात किया है। फिर जिस प्रकार बालक को किसी भी प्रकार का अभिमान जन्य संकल्प नहीं होता, उसी प्रकार साधु अपनी कितनी ही पूजा प्रतिष्ठा होने पर भी बालक से समान अभिमान रहित रहता है। अभी ये निर्दोष बुद्धि की बात आ गई, अभी साधु की ऊपर बात आ गई। कि साधु कैसा रहता है कि उसके साथ में पूजा पाठ करने वाले बहुत रहते हैं, उसको सुनने वाले समझने वाले बहुत रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेने वाले भी बहुत रहते हैं, लेकिन वो खुद कैसे रहते हैं? बालक जन्य निर्दोष बुद्धि संकल्प विकल्प रहित। तो उसका दृष्टा भी मर गया, जिसका दृष्टा साक्षी भी खत्म हो गया, ऐसा बालक जैसा होता है। बालक को ये पता नहीं होता है कि ये कुछ हो रहा है, तो सेलिब्रेशन पे है। जैसे निर्दोष बच्चा कैसा सेलिब्रेशन पे रहता है, वैसा।
फिर बाद में मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया, इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन 3 शरीरों से जीव का स्वरूप भिन्न रहता है। देखो सारी बातें आ गई, स्थूल की, सूक्ष्म की, कारण की, अंतःकरण की, सभी बातें आ गई। जो चीज व्यवधान रूप खड़ा करती है उसको पहचानने में वो सब चीज बता दी महाराज ने। 3 शरीर का जीव का स्वरूप जो भिन्न रहता है, ऐसा सत्संग में सुनकर दृढ़ निश्चय किया है, फिर भी इंद्रिय तथा अंतःकरण के साथ मिलकर सुख रूप जीवात्मा परमात्मा का भजन स्मरण करते हुए भी संकल्पों के योग से दुखी क्यों हो जाती है। मतलब ये लेवल पे पहुंच के भी जो कुछ ऐसा ज्ञान नहीं मिला है, ये जो मैं जो शिविर की बात करता हूँ, या तो जैन मास्टर के पास में जो 3.5 साल की जो ट्रेनिंग ली, वो यही ट्रेनिंग थी जो ये सबसे परे निकाल के लेके जाए। सिर्फ करता रहता तो ही है, उसमें फिट करते। वो 3.5 साल के कोर्स का परिणाम ही यही कि सारा अंदर बाहर जो भी खेल हो रहा है उसमें करता हरता तू, मैं की मौत, वही थी। तो वो चीज यहाँ पे बताई कि फिर भी यदि रह जाता है ऐसा संकल्प विकल्प और उसके वजह से वो दुखी होता है, तो उसका कारण क्या। तो श्रीजी महाराज बोले कि कितने ही सिद्ध, सर्वज्ञ तथा देवता आदि होते हैं जो अनंत प्रकार की महत्ता तथा परम पद को भगवान की उपासना के बल पर प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उपासना के बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। अभी ये जो उपासना है ना, वो नेक्स्ट टाइम लूंगा, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान में उपासना का मीनिंग एकदम अलग, जो हम समझते हैं वो उपासना नहीं है, वो पूरा अलग से लिया है। इसीलिए शास्त्रों में आत्मा एवं अनात्मा का विवरण समझकर अथवा किसी बड़े संत के मुख से बात सुनकर यह समझना कि मैं आत्मा एवं अनात्मा का विवेक प्राप्त कर लूंगा, मतलब कि सांख्य ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, ये सब ये विवेक पूर्णता नहीं है। मतलब उसको विवेक संपूर्ण ज्ञान, प्रज्ञा उसकी संपूर्ण विकसित नहीं हुई है अज्ञान के वजह से। वास्तविक बात तो यह है कि इस जीव को अपने इष्टदेव परमेश्वर में जितनी निष्ठा रहती है उतना ही आत्मा अनात्मा का विवेक रहता है, परंतु इष्टदेव के बल के बिना तो कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। फिर भी जिसे गोपियां जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति उपलब्ध है, उसकी तो समस्त साधनाएं पूर्ण हो चुकी है, किंतु जिसे ऐसा प्रेम प्राप्त न हो सका हो, उसे तो भगवान की महिमा समझ लेनी चाहिए कि भगवान तो गोलोक, वैकुंठ, श्वेतद्वीप तथा ब्रह्मधाम के स्वामी हैं और वे भक्तों के सुख के लिए ही मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु गोलोक आदि उनके धामों में उनकी मूर्ति एक एक नख में कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश से युक्त होती है। एक एक धाम के अंदर कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश के जैसी युक्त है। मृत्युलोक में मनुष्य भगवान की सेवा करता है और दीपक करता है, तब उसके आगे प्रकाश होता है, परंतु वे तो सूर्य चंद्र आदि सबको प्रकाश प्रदान करते हैं, और गोलोक आदि धामों में तो राधिका, लक्ष्मी आदि उनके निजी भक्त उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। ऐसे ये भगवान है। जब ब्रह्मांडों की प्रलय होती है तब ये एकमात्र प्रकट भगवान ही रहते हैं, और उसके पश्चात सृष्टि रचना के समय में भी ये भगवान ही प्रकृति पुरुष द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। ये प्रकृति पुरुष को भी भगवान ही क्रिएट करते हैं, वो बताया कि वो भी करता हरता नहीं, मतलब कि परात्पर शिव भी करता हरता नहीं है, उनके हाथ में डोर नहीं है, वो सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सिर्फ भगवान के इशारे के ऊपर ही कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान की महिमा का विचार करना चाहिए। यदि आत्मा तथा अनात्मा के विवेक का कारण है, यही आत्मा तथा अनात्मा के विवेक का कारण, भगवान के महात्मा सहित भगवान में भक्त की जितनी निष्ठा रहती है उतनी ही उसके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। अभी ये जो है ना, ये पंचलाइन, ये पूरे वचनामृत की पंचलाइन है। आप कौन से भी क्षेत्र में रहो, भगवान की भक्ति में कौन से भी क्षेत्र में रहो, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या बताई है, भगवान की महात्मा सहित भगवान में भक्त की जितनी निष्ठा रहती है उतनी ही उसके हृदय में
वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। अभी ये जो है ना पूरी पंचलाइन ये चाबी दे कि आप जितने गाढ़ संबंध भक्त के साथ में रखोगे उतने आप वैराग्यवान होते जाओगे, मतलब ही उतनी आपकी शुद्धता होती जाएगी। आप जितना शुद्ध व्यवहार भक्त के साथ में करोगे उतना उतना आपकी चेतना की बढ़ोतरी होगी। और यही भक्त सहित भगवान की जो मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम, सिर्फ अक्षर पुरुषोत्तम नहीं, जो मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना जो काका जी ने दी है वो गढ़ा प्रथम 56 का प्रतिपादन, वो उसका परिणाम है कि कहां पे अक्षर पुरुषोत्तम अटक गए, पर काका जी महाराज योगी जी के सानिध्य के वजह से वो बात समझ गए कि यदि मैं भक्त को मैं बरोबर से यथा योग्य मैं उसका महात्मा समझ जाता हूँ और उसकी सेवा पूजा करता हूँ तो क्या होएगा, महायोगी जैसा बन जाए। उन्होंने योगी जी ने क्या किया कि वो खुद न्यून होके सामने वाले को बड़ा समझ के वो चुप बैठ जाते, बोलो नीचे बैठो तो नीचे बैठ जाते। वो जो महात्मा काका जी ने देखा वो कहां से देखा, यहीं से। बोलते ये सब सिखावनी नहीं है, ये प्रैक्टिकल में उतारने की बात है, ये अमलीकरण का बात है। और ये अमलीकरण काका जी ने किया। ये बोलता है यदि मुझे योगी को प्रसन्न करना है तो योगी जो कर रहे हैं यदि मैं उसे आचरण करूंगा तो मैं योगी को समझ पाऊंगा, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। देहाकृति को देखना योगी जी नहीं है, योगी जी के बोले हुए शब्द वो योगी जी नहीं है, योगी जी उससे बियॉन्ड है, वो तत्व है। और वो तत्व क्या आचरण करता है वो देखना समझना और गुणार्थ से उसका प्रतिपादन करते जाना, अपने जीवन में उसका अनुसरण करते जाना, ऐसी आदत हमारे अंदर डेवलप करना, वो चीज बताई। और यहाँ पे है मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की साधना का मूल, यहाँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना सारा ज्ञान आ जाने के बावजूद भी मूल चाबी अभी दी, चाबी महाराज ने अभी दी। सब कुछ ज्ञान दे देने के बाद कि ये अवस्था पे यदि आपको अभी पहुंचना, महाराज ने पूर्व भूमिका तैयार की। पहले सोने का मिश्रण का एग्जाम्पल दिया, फिर आकाश के मिश्रण का सब एग्जाम्पल दिया, फिर बालक के निर्दोष होने का एग्जाम्पल दिया। और इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद महाराज अभी चाबी देते कि आप ये जोन में आ जाओगे तब आप ये चाबी इस्तेमाल करो, तब बहुत सारे ताले खुलेंगे। आप सिर्फ एक ही चीज पकड़ के चलोगे तो नहीं होएगा, ये सारे ऊपर के स्टेज समझने पड़ेंगे। पूरा गड्ढा वचनामृत 56 पूरा समझ लोगे, फिर उस समझ के हिसाब से उस विवेक के परिप्रेक्ष्य में यदि अभी आप ये चाबी का इस्तेमाल करोगे तो आप वो अवस्था में पहुंच सकते हो जहां पे काका जी ने पदार्पण के हिसाब से अपने आप को ढाल दिया। उनके हिसाब से भरत भाई, वसीफ भाई ने, दिनकर भाई ने अपने आप को ढाल दिया, तब आपको समझ में आएगा कि गुरु ऐसे प्रसन्न नहीं होते। आपके एरोप्लेन में बैठ के फ्रांस से पपई आने से महाराज प्रसन्न नहीं होते। महाराज आपके भावों के अस्तित्व, सेलिब्रेशन की वजह से ही महाराज प्रसन्न होते हैं। कितना भी बड़ा बोझ हो, तेरा तेरे चरणों में रख दिया, अब मेरा क्या, तू जान, तेरे को कैसा करना है तू करा के ले, मैं करने वाला होता कौन हूं, ये प्रश्न मेरा कहाँ है, ये प्रश्न तो तेरा है। बच्चा क्या करता है, कुछ भी तकलीफ हुआ माँ, ये मेरी तकलीफ किधर है, तेरी तकलीफ है, तू संभाल, तेरे को दे दिया, तू संभाल। अभी प्रश्न कहाँ पे, उनके चरणों में, अभी वो जानेंगे। सवाल है किधर, वो लेके बैठी है ना हमारा, तो टोपला सर पे चढ़ा के, हमारा पे नहीं, ये तुम्हारा, तेरे चरणों में, सीधा उसके चरणों में। मैंने देने का, महाराज कोई महाराज ही है ना। ये तो आपका अज्ञान है कि मैं समझ के बैठे हैं, आपका अज्ञान है कि ये मेरा प्रॉब्लम है। ये मैं का ही तो मौत करना है ना, मैं ही प्रॉब्लम है, तू तो सॉल्यूशन है। तेरे लिए तू ही मेरे हृदय में आके बसा है और तू ही सेलिब्रेशन कर रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मैं हूं किधर वो बताओ ना, मैं हूं किधर।
आंखें पलपाओ, चलो 10 घंटे आपकी आंखों को पलकाने का काम आप करो, सामने आईना लेके बैठ जाओ, देखो क्या आपकी हालत होती है। आप में कुछ दम ही नहीं है, ताकत नहीं है। 2 चपाती और थोड़ा अचार देता हूँ, चलो हजम करा के दिखाओ। हाँ, आप में ताकत है, आपने क्या किया मैं पूछता हूँ। चलो, आपने यहाँ से निवाला लिया और अंदर डाला, वो बस उतना ही आपके हाथ में है, बाकी क्या आपके हाथ में? कुछ नहीं। तो मेरा क्या है? मेरा कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ तेरा है, तो तू ही संभाल। तेरे चरणों में डाल दिया, अभी तेरे को जो करना है कर, मेरे को क्या, मेरा क्या था जो जाएगा। मैं हुई नहीं, तो मैं हुई नहीं, तू ही है, तू ही है, तेरे लिए है, तुझे ही करना है, तेरा ही सब कुछ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है? आंखों की रोशनी आपके हाथ में है। महाराज ने एक आंख की रोशनी ले ली, तो आपके हाथ में है रोशनी लेने का, रोशनी ले लेने का काम उसके हाथ में है, देने का काम भी उसके हाथ में है। और इतनी सारी रोशनी बचपन से लेके आज तक मुझे दी है। धन्यवाद निकला क्या कि आज की डेट में भी मुझे चश्मा नहीं पहनना पड़ता। ये सामने बैठा है ना, उसको तो चश्मा आ गया है लेकिन मेरे को तो चश्मा भी नहीं आया है। तो धन्यवाद क्या निकालना चाहिए? मुझे तो पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, नहीं होएगा तो बरोबर दिखता नहीं। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अभी तू ही संभाल, तू ही मुझे सॉल्यूशन दे। तेरा कार्य है, मेरा है ही नहीं। हजम करना मेरे हाथ में नहीं है, आंखों से देखना मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, पलके झपकाना भी मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ ही तेरे हाथ में है। तो फिर ये मेरा मेरा करके तो मैं ही बैठा था, ये मेरा अज्ञान है। वो अज्ञान में से मुक्त हो जाऊं, निर्दोष बच्चा बन जाओ। महाराज 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 महाराज, तू जाने तेरा है, तू जाने तेरा है, तू जान, तू कर, तू करवा के ले ले, तू करवा के ले ले। मेरे को उठाने गए तो उठाना, तो प्रेरणा करनी है तो करना, नहीं करनी है तो तेरे भरोसे पूरा धरतीकंप आ जाएगा, सभी 40 महल के बिल्डिंग गिर जाएंगे, लेकिन ये गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। तो मैं कितने निश्चिंत हूँ, तो होने दे जो होता है वो, हाँ होने दे। उससे भयंकर क्या हो सकता है? समझो मलाड में भूकंप आया, हाँ, तो सबसे पहला नुकसान किसका होएगा? 40 माल, 25 माल, 10 माल, 7 माल का ही नुकसान होएगा। तुम्हारा होएगा? नहीं होएगा। फिर डरना किस बात का? तो उससे तो बुरा नहीं होने वाला है ना। फिर छोटी छोटी बातों से क्यों डरने का? हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। दिखती है क्योंकि मैं करके रखा है ना, मैं मेरे अपने दूरबीन से दिखता हूँ ना। भगवान की दूरबीन से देखो, भगवान के दूरबीन से देखो, बोला भगवान भगवान ये तो तुम्हारा राडा रवि इधर लगाओ, हाँ बोला ये तेरा प्रॉब्लम तेरे चरण में समर्पितम, तेरा तू ही जाने, तू ही सॉल्व कर, और किसके माध्यम से करना है वो भी तू ही नक्की कर। मैं हूं तो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं हूं ही नहीं तो। यही सबसे कठिन परीक्षा है। बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ। समझो कल यहाँ पे बैठ के आपने कुछ खाना मांगा और आपको नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। किसके वजह से मिलेगा? हाँ, बस वो भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा होना चाहिए। वो भरोसा किसका? उसका ना, बरोबर ना। तो बस वही भरोसा, हर प्रॉब्लम में वही भरोसा लगाने का। अब मैं इस अवस्था में हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने तेरे चरणों में डाल दिया, अभी तुम्हें किसके माध्यम से क्या कराने का है अभी आप ही नक्की करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुछ नहीं। अभी बिना मशीन के आपको कान में सुनाई देता है, हाँ, वो धन्यवाद निकलना चाहिए। इतनी बड़ी गिफ्ट महाराज ने दे दी कि उम्र में बिना मशीन के मैं सुन सकती हूँ। हाँ, कभी वो प्लग को चार्जिंग नहीं करना पड़ता है, वो प्लग किधर गिर गया वो देखना नहीं पड़ता है, वो चश्मा किधर गया वो ढूंढना नहीं पड़ता है, वो कॉन्टेक्ट लेंस किधर डाला था वो नहाते समय बाहर निकाला था वो रह गया, वो मालूम नहीं है, दिखता नहीं है, ढूंढ के दो। हाँ, पूरा घर को सर पे ले लिया, कॉन्टेक्ट लेंस किधर है किधर है किधर है, वो सब में से मुझे मुक्त रखा, तो धन्यवाद तो निकलता नहीं। फिर तो वो आदत धीरे 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 धीरे
अपने को डेवलप करना पड़ेगा। ये बात है कि महाराज ने अपने को कितना दिया है, हाँ। उसका कभी यही नहीं लगाया, हाँ, अंदाजा ही नहीं लगाया। धन्यवाद किया ही नहीं ना, हाँ, कभी किया नहीं, धन्यवाद ही नहीं लगा किया। कि हाँ। महाराज ने अपने को कितना दिया है। कितना दिया। अभी आप ये सोचो कि आपको 48 घंटा बाजू के रूम में रहना है, तो मैं वही हूँ ना कि आपको हाँ एक घंटा ऐसा उन्होंने वो बोल के उनको जो भी हासिल करना है वो किया। किया, वो उनकी सेलिब्रेशन है। जो है ना तेरा शुक्रिया नहीं गो ये तुमने कहा था ना, नहीं अरे काम सब काम हो रहा है। अरे ये फेवरेट है आपका। अरे वाह वाह वाह, फलांडे साहब का। हाँ बहुत बढ़िया है। इनको मैं बोली हम भी बोल सकते हैं, जब ऐसे बोलेंगे ना तभी हो जाएगा अपना। हाँ हो जाएगा। आपकी कृपा से ही काम हो रहा है। अब आपकी कृपा से तेरा ही काम तू कर रहा है। अभी मेरा मैं हूं ही नहीं, अभी आपकी कृपा से ये प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर रहे हैं। हर रोज बोलने का है, हर रोज बोलो। अभी तेरा तुम्हारी कृपा से तेरा सब काम हो रहा है, ये प्रॉब्लम है वो तेरे चरणों में डाल दिया है। तो मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, सब तेरा ही है। अभी तू ही देखेंगे, ये पास करना है पास कर, ना पास करना है ना पास कर। क्या है मेरा, क्या लेके जाऊंगा? वो क्या था 1967 1957 में यहाँ पे मलाड में क्या था? कौन मालिक था? और आज कौन मालिक है जो युगों तलक मालिक रहेगा? कोई नहीं रहेगा। ऐसा कौन मालिक है कि कल्पांतर तलक वो मालिक बनके मलाड की पृथ्वी का मालिक बनके बनेगा कि ये मेरा है? हाँ, न कोई था, न कोई होएगा, न होने वाला है। हाँ, उसके लिए नहीं तो फिर वो सतयुग के अंदर रावण बनना पड़ेगा मालिक बनने के लिए। हाँ, तीनों ब्रह्मांड का मालिक अधिपति, हाँ, मेरी ही चलती है तीनों ब्रह्मांड में। हाँ, तो सतयुग का रावण बनना है? नहीं बनना है। मैं तो तेरे चरणों में तेरे को ही समर्पित हूँ। वो तेरा प्रॉब्लम है, तुझको अर्पण। क्या लागे? मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तेरे चरणों पे अर्पण। अभी तू कर, और तुम जो भी करेगा तेरे लिए ही करेगा ना। ये बैठा कौन है? ये मैं की तो मौत करनी है। ये मैं करके बैठा हूँ, वो भगवान मुझे माफ करना, मैं करके बैठा हूँ। मैं मतलब बकरा। मैं बकरा हूँ क्या? मैं बकरा हूँ क्या? मैं करने वाला, उसको तो बकरा कहते हैं। बक रहा वो बकरा, बक रहा वो बकरा। मैं जो बक रहा है वो ही बकरा है। हाँ, जिसके शरीर में से मैं ही निकल रहा है, वो अज्ञान की वजह से जो बक रहा है ना, बक जो बातें कर रहा है ना, तो उसी को बकरा बोला है। वो बकरा नहीं, जो मैं करता है वही खुद बकरा है। हाँ, प्राणी बकरा नहीं है। तू खुद जो मैं करता है वही बकरा है। वो भगवान बता रहे हैं, और वही हमें समझना है कि मेरे अज्ञान की वजह से जो मेरे अंदर से ये मैं निकल रहा है, वो बदली होके तू तेरा ही है, तेरे ही चरणों में अर्पित है। तुम्हें ही सॉल्व करना है, तुम्हें ही प्रेरणा देना है, तुम्हें ही अर्पण किया है, ये तेरा ही है। तो मैं बकरा नहीं, मैं तो तब तक बकरा ही हूं, बक रहा हूं। तो आप भ्रंश हो गया। क्या हो गया? वो बकरा सबने पकड़ लिया, क्योंकि वो बोली क्या थी? गाय भैंस बैल वही था ना उस वक्त। तो क्या था? जो अपने आसपास में रहता है उसका ही लोग उदाहरण देते हैं। तो किसी ने, बताने वाले ने क्या बताया कि बक रहा हूं, तो बक रहा तो बकरा हो गया उसका। अला भाई, उसकी बात नहीं हो रही है, तू बक रहा है उसकी बात हो रही है। ये मैं बंद कर। तो जो सॉल्यूशन दिया, फिर भी सॉल्यूशन पकड़ में आया नहीं। सॉल्यूशन पहले ही दिया, आपके प्रश्न के पहले सॉल्यूशन दे दिया। बोला सारा प्रॉब्लम उधर। क्लैरिटी चाहिए, 10 को पूछो, क्लैरिटी सबसे मिलेगी, लेकिन करना क्या है उसको करना। 10 जन मुझे सलाह दे सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसको देना है? उनको देना है।
तो तुमको जो ठीक लगे वो करा के दे, वैसे प्रेरणा दे, ऐसा सिचुएशन दे, हाँ ऐसे वित्त दे, ऐसे साधन दे, तो वो हो सकेगा। अभी समझो आपको यहाँ पे भजन संध्या करनी है, तो ढोलक बजाने वाला तो कोई चाहिए ना, तो भजन संध्या कैसे कहलाएगी? तो वो प्रोवाइड कौन करेगा? कोई करेगा। आपको भजन करना है, करवाना है, तो उनको करवाना होगा तो वैसे करवाएंगे ना। हमको कल्पना करें तो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, नहीं, तेरी भजन संध्या तुझे करनी, तू देखेगा तुझे कैसे, कौन से साधन सामग्री लाना है, कैसे भक्तों को लाना है, कैसे सिंगर को लाना है, वो तू देखेंगे, मैं थोड़ी चयन करूंगा। वो हिसाब से आएगा, आने वाला होएगा तो आएगा, नहीं आने वाला होएगा तो हम मंजीरा तो बजाने वाले है ही। हाँ, स्वामीनारायण 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 करने वाले तो हम है ही। तू ही करवा रहा है, तेरा ही वजन हो रहा है, तू ही सुन रहा है। अभी मैं हुई नहीं, बीच में का पर्दा ही हट गया, खत्म हो गया। तो इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।